गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव सादा जीवन उच्च विचार की प्रेरणा देना चाहते हैं। हर व्यक्ति को ये देना चाहते थे कि पैसों से मन की शांति नहीं आती। दोस्तों, गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे गुरुदेव ने पहला सूत्र दिया, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। अंदर से आदमी के व्यक्तित्व को बदलना, और बदलने के लिए सच्चाई आज के समाज की याद दिलानी जरूरी है और उसकी अच्छाई याद दिलानी जरूरी है। दूसरा जो भाव गुरुदेव के मन में था दोस्तों, वो था सादा जीवन उच्च विचार का। गुरुदेव के लिए संभव नहीं था कि गुरुदेव 10 अरबपतियों को ले लेते और उनसे सारे गायत्री परिवार को चलाते। आराम से संभव। जिन व्यक्ति की एक कृपा से लोग अरबपति बन जाते हैं। सत्यनारायण नुवाल जी 1973 में साइकिल पर गुरुदेव के पास गए। साइकिल में गए, पैसे थे नहीं। गुरुदेव के चरण छुए तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू डायनामाइट की फैक्ट्री लगा। मामा जी बोले, नुवाल मामा जी, कि मैं तो नाम ही नहीं सुना कभी डायनामाइट का। बोले नहीं तू डायनामाइट की फैक्ट्री लगा। और आज भारत के सबसे बड़े प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है। 8000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। 8000 एकड़ की फैक्ट्री बनी हुई है और अपने आप को गुरुदेव का दूत मान करके उस फैक्ट्री में काम करते हैं। जिनके एक आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते हैं। हम हसमुख भाई थे, हसमुख भाई रावल, सब पैसा खत्म हो गया, $1800 उनके पास बचे तो गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले बेटा तू ये पैसा ले और लेकर के तू गाड़ी में पेट्रोल डला और पेट्रोल डला करके तू चल दे। जहां पेट्रोल रुक जाए वहां तेरे जेब में जितने पैसे हो जो मिले वो खरीद लेना। जल्दी है साहब। मसूरी पहुंच गए। मसूरी में पहाड़ी में, एकदम बीच पहाड़ी में जाकर के रुक गई गाड़ी। अब गाड़ी रुक गई, उनने आसपास देखा, एक आदमी खड़ा हुआ था। बोले आप पहाड़ी खरीदोगे? बोले मैं तो यहाँ पहाड़ी बेचने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं है, एक आदमी खड़ा हुआ है, पहाड़ी बेचनी है। और उतने ही पैसे थे जितने उनकी जेब में है। पहाड़ी खरीद ली उनने। वापस आ गए। गुरुदेव क्या करूं? गुरुदेव बोले स्कूल चला। और वो उनने मसूरी इंटरनेशनल स्कूल वहां पर खड़ा किया और जिस समय उन्हें वो छोड़ा करोड़ों में बिका। भारत के नामी गिरामी लोग वहां पर पढ़ने के लिए गए। तो दोस्तों, जिनके एक आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते हों, उनके लिए 10 अरबपतियों को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं थी। पर गुरुदेव सादा जीवन उच्च विचार की प्रेरणा देना चाहते थे। हर व्यक्ति को ये देना चाहते थे कि पैसों से मन की शांति नहीं आती। जिनके पास है उनके पास शांति नहीं। जो असली जीवन की अमीरी आती है वो आदमी के अंदर से आती है। विचारों की अमीरी आती है, चिंतन की अमीरी आती है, गुणों की अमीरी आती है। यदि आदमी सही सिद्धांतों पर जी रहा हो तो जो संतोष उसको मन के अंदर उपलब्ध होता है वो दुनिया की कोई चीज खरीद करके नहीं दे सकता। आप कल्पना करके देखो, यदि हमारा जीवन भटका हुआ हो, हमारे जीवन में सारे के सारे दुर्गुण हो, विकृतियां हो, बीमारियां हो, सोच में खराबी हो और बाहर से लोग मुझे रोज 1-1 करोड़ दे रहे हो तो उसका मैं करूंगा क्या? मन में तो शांति है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि भाई बाहर के पैसों से नहीं आती, अंदर की अमीरी से, अंदर के गुणों से, अंदर के व्यक्तित्व से आती। नहीं तो जिनके पास पैसे थे उनको कहाँ चैन था। रावण की कहानी आती है कि रावण 27 नक्षत्रों को कब्जे में करके बैठ गया, 9 ग्रहों पे भी कब्जा कर लिया और सबको अपने पाये से बांध लिया उसने। तभी तो जब हनुमान जी छूटे तो हनुमान जी ने शनि को जैसे ही छुड़ाया तो शनि ने छूटते ही लंका पर वक्र दृष्टि डाली, डालते ही आग लग गई। तो कहानी यही है कि सारे के सारे 36 उसने अपने पाये से बांध लिए थे। उनका जो कजिन था रावण का, उसने सोने की लंका बनाई। सोने की लंका बनाने के बाद कुबेर जो है भगवान शिव को गिफ्ट करने के लिए गए। बोले भगवान इस सोने की लंका में आप रह लीजिए। भगवान शिव ने कहा भैया मुझे समाधि लगानी है, सोने की लंका का क्या करूंगा, मैं तो हिमालय में बैठ करके खुश हूँ। रावण बोला मुझे दे दीजिए। कुबेर बोला भगवान इसके पास पहले ही 36 महल है, इसको एक और को लेकर के करेगा क्या? भगवान शिव बोले जो 36 से संतोष में नहीं आया वो 37 में भी संतोष में नहीं आएगा। तो आदमी के पास सब कुछ आ जाए दोस्तों, यदि मन गरीब है, पूरा का पूरा भारत दुर्योधन का हो गया था और पांडवों को उसके बाद उसको दे देना चाहिए था नियमानुसार, देने से मना कर दिया। विदुर पहुंचे, विदुर ने कहा भैया तुझे नियमानुसार पूरा दे देना था, पूरा नहीं दे रहा है, कम से कम आधा दे दे। आधा भी देने से मना कर दिया। भगवान कृष्ण दूत बन करके गए, बोले तो पूरा मत दे भाई, 5 ग्राम दे दे, 5 गांव दे दे, पांचों भाई एक-एक गांव में रहेंगे, आराम से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोला सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूं। दिल छोटा हो जाता है ना तो आदमी को सुई की नोक के बराबर जमीन में भी साम्राज्य नजर आता है। सुई की नोक के बराबर जमीन, दिल छोटा हो गया है तो उसमें भी आदमी अपने को पता नहीं क्या बना हुआ सोचता है। आज भी ऐसे लोग इस धरती पर मौजूद हैं। मजा 5 इंच जमीन के लिए अपने सहोदर मंझले भाई की हत्या खंती मारकर कर दिया। परिणाम क्या होगा सोचा नहीं होगा। ऐसी घटना होती रहती है। आज भी गंदी सोच के लोग हैं, आसानी से ऐसे लोग मिल जाया करते हैं। तो दोस्तों,
सादा जीवन उच्च विचार के पीछे गुरुदेव का भाव यही था कि हम लोग चाहे जहां से आए, यदि हमारे उद्देश्यों के अंदर अमीरी आ जाती है, सोच के अंदर अमीरी आ जाती है, तो हम में से हर व्यक्ति जो है भगवान बन जाता है, हम में से हर व्यक्ति देवता बन जाता है, हम में से हर व्यक्ति सच्ची दृष्टि में अमीर बन जाता है। आप शांति कुंज के अंदर जाओ, साधारण व्यवस्था है, उसके पीछे गुरुदेव का भाव यही। ऐसा नहीं कि गुरुदेव के लिए संभव नहीं था अमीरी को लाना, जी आराम से संभव, पर अमीरी को लाना गुरुदेव का उद्देश्य नहीं था, विचारों की अमीरी को लाना गुरुदेव का उद्देश्य था। पैसा हम लोगों का उद्देश्य नहीं था, सादा जीवन उच्च विचार। बहुत गर्व इसमें हमें लेने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि भारत में और कोई संगठन इस भाव के साथ नहीं। पहला गुरुदेव ने कहा मनुष्य का अंदर से निर्माण, दूसरा गुरुदेव ने कहा सादा जीवन उच्च विचार, और तीसरा गुरुदेव ने कहा पारिवारिकता का भाव। आप शांति कुंज के अंदर जाओ, आप पाओगे कि वहां पर गुरुदेव ने एक मिनी इंडिया बना दिया है। इधर कोई तमिलनाडु के सज्जन रह रहे हैं, उनके बगल में कोई बस्तर के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई राजस्थान के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई मध्य प्रदेश के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई आंध्र प्रदेश से आए हुए रह रहे हैं। इडली डोसा भी बन रहा है, तो पोहा भी बन रहा है, तो जलेबी भी बन रही है, सब आपको देखने को मिल जाता है। पूरा भारत की सारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, सोच, विचार, भाषाएं आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। पूरा का पूरा भारत गुरुदेव ने शांति कुंज के अंदर बना दिया, और इस भाव के साथ बना दिया कि जिस आत्मीयता को, अपनत्व को, प्यार को हम लोग भूल गए हैं, उसे वहां रह करके याद कर। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।